फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और इसमें जो भी एसएससी, यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश की संबंधित सेवाओं से क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसके बारे सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि ये उत्तर प्रदेश की जीके सीरीज का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम उत्तर प्रदेश बेसिक हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 4000 साल पुरानी है और ये जो है कि उत्तर प्रदेश भारत की गंगा और यमुना और जो है कि एक जो तीसरी रिवर है जो कि मैथोलॉजिकल मानी जाती है, वो सरस्वती रिवर है, उसके किनारे बसा हुआ है। और ये जो है कि उत्तर प्रदेश पूरा जो फर्टाइल गंगेटिक प्लेन में जो बसा हुआ है, जिसकी जो है कि अलूवियल मिट्टी बहुत ही यूजफुल है, जहाँ से इसमें यहाँ पर चावल और गेहूँ की अच्छी से खेती होती है और यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल भी होती है। और इसकी ये जो है कि कई मेजर एम्पायर्स और डायनेस्टी हम जो है कि 2500 ईयर्स है वो की देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है कि ये जो है कि उत्तर प्रदेश भारत की जो कैपिटल है न्यू इंडिया, उसके ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। तो आगे देखेंगे हम कि उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो है कि स्टेट ऑरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ देखेंगे कि जो शुरुआत में जब शुरुआत के समय में जब भारत में जो है कि 16 महाजनपद थे, तो उससे भी पहले की जब थोड़ा 200-300 पहले की हिस्ट्री हम देखते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में दास लोग रहते थे। ये दासा लिखा हुआ है। उसके बाद जो है कि जब आर्यों ने इन्वेड किया था, यानी आर्यों के आक्रमण के बाद हिंदू सिविलाइजेशन का यहाँ पे इस नॉर्थन इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके बाद जो 16 महाजनपद थे, उसी महाजनपदों से बाद में मगध का जो है कि एक एम्पायर के रूप में हो रहा था, वहाँ पर उसकी आपकी मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। उसी में आपकी नंद और मगध भी रही थी उसकी। यदि जब मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में शुंगा डायनेस्टी आई, उसके बाद जो है कि जो इंडो ग्रीक जो है कि इन्वेजन हुआ था इंडिया पर, जो कि ये बाहर से आए हुए लोग थे, उसमें से आपके कुषाणों का मुख्य रूप से शासन माना जाता है। उसके बाद जब गुप्तों के शासन के बाद 500 ईस्वी में के आसपास जो गुप्तों का साम्राज्य रहा था, उसके बाद जब गुप्त खत्म हो गए थे, उसके बाद पाल और राष्ट्रकूटों का शासन उत्तर प्रदेश में रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं रिसेंट की हिस्ट्री में मुग़लों की हिस्ट्री इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो कि मुग़लों का भारत में शासन रहा था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके जो है कि और हम देखेंगे यहाँ पे जो है कि क्रेडल एंड स्प्रिंग पास्ट ऑफ बुद्धिज्म का भी यहाँ पे जो सिविलाइजेशन का उत्तर प्रदेश में क्रेडल रहा है, और उसके बारे में बुद्धिज्म सर्किट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर कई प्रकार के मोनूमेंट्स, फोर्ट, म्यूजियम आपको देखने को उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जो कि देखेंगे कि 24 जनवरी जो कि 24 जनवरी है, जो है कि ये उत्तर प्रदेश की ऑरिजिनेटेड डे के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। और जो कि सबसे पहले यूपी को 1 अप्रैल 1937 में जो है कि उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश राज के समय में हम इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इंडिया जानते थे। और 1 अप्रैल 1937 में इसका जो है कि इसको यूपिया यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और ब्रिटिश एरा में हम देखें तो उससे पहले की देखें तो इसको हम जो है कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ऊद जो आज का अवध है उसको आज हम जानते हैं। तो इसको बाद में जो है कि इसको 1902 में देखें तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और ऊद के नाम से भी इसको दिया गया था। और जो है कि इसके जो सबसे पहले जो है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल फैजाबाद थी, जिसको बाद में लखनऊ की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। और जो उत्तर प्रदेश जो है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का मेन सेंटर रहा है। उत्तर प्रदेश को और हम देखेंगे इसको हिंदी हार्टलैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के कई नोटेबल कवि हुए हैं, हिंदी राइटर्स हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंशिएंट एंड मिडियल टाइम से संत कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं। इनका जन्म जो है कि उत्तर प्रदेश में ही माना जाता है। और आप देखेंगे कई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नामदेव हुए हैं, सूरदास हैं, विष्णु शर्मा हैं, जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, ये मिडिवल टाइम मैम्स में ये 13वीं सेंचुरी के राइटर्स रहे हैं। और जो मॉडर्न राइटर्स देखें तो आपके प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो इस प्रकार से और जो कि इसकी रीजनल लैंग्वेज भी जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, बुंदेली, इंग्लिश है। ये जो है कि मेन लैंग्वेज हैं इस उत्तर प्रदेश की। और इसके अलावा हम देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश हमारे भारत का एक
ऐसा राज्य है जो कि 9 अदर स्टेट्स से जो है कि इसकी बाउंड्री टच करती है। आप इनका नामों का ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट हैं। देखिए आप हमको आसानी से मैप में देख सकता है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से तो टच करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश को भूल जाते हैं, लेकिन ये इससे भी टच करता है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहाँ भी 2 राज्यों को भी ध्यान रखिएगा। बिहार को तो सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के और जो है कि झारखंड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो जो है कि उत्तर प्रदेश को छत्तीसगढ़ और झारखंड से जोड़ता है। और उसके अलावा जो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लगती है। इसके अलावा और हम जो है कि इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो है उत्तर प्रदेश, यदि हम एरिया वाइज से देखें तो स्टेट का पूरे इंडिया का ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। और ये पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये यूपी इंडिया का टॉप जो है कि स्टेट है। और इसके अलावा जो है कि कई जो है स्पिरिचुअल कैपिटल हैं जो है कि इंडिया में, जैसे कि वाराणसी है। और इसके अलावा हम आपको ये ध्यान रखिए, जो कन्नौज है इसको हम जो है कि परफ्यूम कैपिटल के भी नाम से जानते हैं, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि कन्नौज में विभिन्न प्रकार के परफ्यूम जो है कि पुराने समय से ही, एंशियंट टाइम से ही बनाए जाते हैं। और जो है कि आप जो है कि जहाँ लेदर का काम होता है और जो है कि टेक्सटाइल की कई जो है कि मिले हैं, तो इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है कानपुर को कहा जाता है। इसके अलावा जो है कि गौतम बुद्धा थे, वो भी उन्होंने जो है कि अपना जो है कि व्हील ऑफ कर्मा इन मोशन, जो कि हमारा जो नेशनल एम्बल है उसमें जो है कि चक्र है, वो भी जो लिया गया है, जो कि सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। और गौतम बुद्ध की कर्म भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। इसके बारे में हम बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में इसके बाद में थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट आगे वीडियो में। इसके अलावा और हम जो कि भारत के हिंदू धर्म से संबंधित बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और अयोध्या है जो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम है, इलाहाबाद है जो तीर्थराज है, जो होलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा चलो हम देखते हैं कि जो कि उत्तर प्रदेश में कई सारे सर्किट हैं, जैसे कि रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, और आपका वाइल्ड लाइफ सर्किट है। तो आज मैं आपको जो है कि बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में बताऊंगा। बुद्धिस्ट सर्किट का मतलब है जो बुद्धिस्ट से संबंधित जो भी साइट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जो साइट हैं कि जो बुद्ध को कहाँ पर एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ उन्होंने अपना सबसे पहले जो है कि सरमन दिया था, यानी सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, और कहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ था। निर्वाण यानी कि जिस प्रकार के हिंदू धर्म में लोग को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बुद्ध धर्म में जब आदमी की मृत्यु के बाद उसको निर्वाण प्राप्ति के बारे में कहा जाता है। और इसके अलावा वहाँ पर कहाँ इनके स्तूपाज बने हुए हैं और मोनेस्ट्री हैं जहाँ पर जो है कि बुद्ध धर्म के मोक्ष रहा करते थे। इन सभी को जो है कि जोड़ करके बुद्धिस्ट सर्किट के नाम से कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बुद्धिस्ट सर्किट में हम कपिलवस्तु देखेंगे। कपिलवस्तु एक सिटी थी जो एंशिएंट टाइम में जो है कि सिटी थी, जहाँ पर प्रिंस सिद्धार्थ जो पहला नाम था बुद्धा जी का, और बचपन में जो कि कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। और जो है कि ये इनके जो पिताजी थे वहाँ के राजा थे। इसके अलावा जो कि कई हमको साइट्स मिलती हैं वहाँ पर एग्जीबिशन के बाद पता लगता है कि जो है कि ये जो है कि आज से 2500 साल पुराना ये एक शहर रहा था। इसके अलावा जो है कि हम देखेंगे यहाँ कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का बुद्धिज्म से क्या संबंध है, तो यहाँ पे जो है कि ये इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर कई प्रकार के कई जो है कि बुद्ध जी ने कई अपने उपदेश यहाँ पर कौशाम्बी में दिए थे। इसके अलावा इसको जाना इसलिए जाता है क्योंकि देखो घोषित रामा मोनास्ट्री यहाँ पर है, जो कि बुद्धिस्टों के जो गौतम बुद्ध के टाइम पर ही ये इस मोनास्ट्री को बनाया गया था। यहाँ पर कई स्तूप भी हैं, और अशोक ने भी बाद में जो है कि अपने राज्य के समय पे यहाँ पे पिलर भी बनवाया था। तो कौशाम्बी का भी जो है कि बुद्धिस्टों के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। उसके अलावा देखिए आप देखेंगे कि ये है शानकिसा, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो है कि बुद्ध जी जो है कि अपनी मदर को उपदेश देने के बाद यहाँ पे स्वर्ग से जो है कि उतरे थे। इसके अलावा जो है कि यहाँ पर भी अशोक ने एक जो है कि पिलर को इरेक्ट किया है, और इस होली स्पॉट को जो है कि को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा
जो है कि यहाँ पर जो एलिफेंट कैपिटल है, जैसे कि लॉन कैपिटल आप जानते हैं सारनाथ में है, जो कि सन की शाम है, जो है कि आपकी एलिफेंट कैपिटल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है उसमें जो है कि हाथी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जो है कि जब गौतम बुद्ध की माँ ने जब सपना देखा था, जब उनके गर्भ में जो है कि सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने हाथी को ही देखा था। इसलिए जो है कि बुद्ध धर्म में हाथी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जो है कि जो आज के जो समय में जो सन किसा है वो बसंतपुर विलेज में मिलता है, जो कि काली नदी के किनारे पर है, जो कि आज की फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, फर्रुखाबाद में है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ पे है? श्रावस्ती आपका बहराइच ज़िले में है। और यहाँ पे बुद्ध जी ने अपने जीवन के 27 साल जो है कि बिताए थे। और ये श्रावस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह को किंग श्रावस्त ने जो है कि स्थापित किया था। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कि सारी 2500 से पहले की बातें चल रही हैं। और ये है कि इसमें यहाँ पर भी देखो आप, कई स्तूपा हैं, मोनेस्ट्री हैं, कई अच्छे अच्छे टेम्पल हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ आनंद बोधि ट्री भी है। आनंद बोधि ट्री क्योंकि जो बुद्ध जी के जो एक उनके डिसाइपल थे, यानी कि उनके चेले थे जिनका नाम था आनंद, उन्होंने यहाँ पर जो है कि इस ट्री को प्लांट किया था, जो कि लॉर्ड बुद्धा के मेन डिसाइपल थे। तो श्रावस्ती भी आप जानते हैं कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध धर्म की दृष्टि से। उसके बाद जो आप कुशीनगर है, कुशीनगर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। परिनिर्वाण मतलब ये है कि यहाँ पर ही बुद्ध को जो है कि आखिरी समय में इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर जो है कि एक टेम्पल भी है, यहाँ पर उनकी एक मूर्ति भी बनी हुई है, रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग मतलब अपनी जो है कि लेटे हुए बुद्धों को बुद्ध जी को दिखाया गया था, जिसकी मूर्ति जो है 1879 में हमको मिली थी। और यहाँ पे हमको दिखता है कि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोंक यहाँ पर इस जगह पर रहे थे। जब खुदाई करने के बाद इसके बारे में हमको पता लगा जो है कि बुद्धों का इस जगह पर 11वीं शताब्दी तक जो है कि बुद्ध मोंक यहाँ पर रहे हैं। सारनाथ का भी बहुत बड़ा महत्व है। सारनाथ जो कि आज के बनारस में स्थित है। अब इस माह के बारे में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ कौन कौन से स्तूप हैं और ये अशोक ने यहाँ पर क्या बनवाया था। तो यहाँ देखेंगे कि बनारस से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ इन्होंने अपना जो है कि पहला उपदेश दिया था, जिन पर अपनी जो है कि इनलाइटनमेंट के बाद, अपनी जो ज्ञान प्राप्ति के बाद। और इसके अलावा यहाँ पर कई हिस्टोरिकल साइट हैं, जैसे कि आप देखेंगे धार्मिक स्तूपावली यहाँ पे है, जिसको जो है कि सीट ऑफ लॉर्ड बुद्धा भी कहा जाता है, जहाँ पर बैठ कर के सबसे पहले जो है कि बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे। और इसके अलावा यहाँ पर मूलगंध कुती बिहार वो होता है, यहाँ पर जो है कि मोंक जो है कि रहा करते थे। और चौखंडी स्तूपा जिसकी जो है कि बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं। उसके अलावा ये धर्मराज का स्तूपा भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जो है कि 273 से 233 के ईस्वी में यहाँ पर लॉ एंड कैपिटल के रूप में एक जो है कि पिलर स्थापित किया था अशोक ने, जो है कि आज जो है कि इंडिया का नेशनल एनिमल के रूप में इसको लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।